हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। साइक्लोन दाना जो है उड़ीसा में, इसकी वजह से तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई हैं। आज रात को ये टकराएगा और भुवनेश्वर कोलकाता में इसकी वजह से 16 घंटे उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और 552 ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई हैं। ये वेस्ट बंगाल की हैं। इसके बारे में पूरा जानते हैं कि ये जो दाना है इसका नामकरण किसने किया है और ये क्यों इतना किन किन जो राज्य हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ये जो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना है, ये 18 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ीसा की तट की ओर बढ़ रहा है। अभी 18 किलोमीटर की रफ्तार है, लेकिन अब जो है आज रात 24 अक्टूबर की रात 2 बजे तक ये उड़ीसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास से ये वहाँ पे लैंडफॉल करेगा और इसकी प्रोसेस जो है ये पूरे 5 घंटे चलेगी। इस दौरान जब ये वहाँ पहुँचेगा उड़ीसा का, तब 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यहाँ से ये निकलेगा और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर होगा। ये इसका रास्ता है चक्रवात दाना का, अंडमान सी से यहाँ से आ रहा है और ये 23 अक्टूबर को यहाँ पे था। 24 अक्टूबर को फिर ये आज रात तक उड़ीसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट तक पहुँच जाएगा। तो कल तक 25 अक्टूबर तक वहाँ की उड़ीसा में जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं। ये आप देख सकते हैं तूफान के असर की वजह से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा 552 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198 और ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि इसका खतरा जो है वो ज़्यादा अभी लग रहा है कि हो सकता है, इसलिए पहले से ही तैयारियां की गई हैं और अलर्ट मोड पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को रखा गया है। दाना जो नामकरण है, इस दाना साइक्लोन जो है हर साइक्लोन का एक नामकरण किया जाता है, तो इस बार इस दाना का नाम सऊदी अरब ने दिया है, जिसका मतलब होता है उदारता। ठीक है, अगर किसी आंधी की या तूफान की गति 62 किलोमीटर पर घंटे से अधिक होती है, 62 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, तो इसे एक विशेष नाम दिया जाना जरूरी होता है। यही तूफानी हवा अगर 137 किलोमीटर तक पहुंच जाती है या इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान या साइक्लोन फिर दिया जाता है नाम। ठीक है, तो इस दाना का नाम सऊदी अरब ने दिया है, जिसका मीनिंग है उदारता। ठीक है, अब ये अपना उदारता ही दिखाए, रौद्र रूप ज़्यादा ना दिखाए, यही भगवान से प्रार्थना है। हवा की स्पीड से तय होता है कि कौन सा साइक्लोन कितना खतरनाक होगा। इसकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि जितनी स्पीड होगी, तो स्पीड यदि 119 से 153 है तो ये कम खतरनाक माना जाता है और 154 से 177 है तो मध्यम, 178 से 210 210 तक अगर जा रहा है तो ये ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और 211 से 250 तक जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान है, साइक्लोन है। और अगर 250 से ज़्यादा या 250 से ज़्यादा हवा की गति है तो इसको माना जाता है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है दाना, तो भगवान से यही प्रार्थना है, इसका मीनिंग ही है उदारता, तो ये ज़्यादा प्रभावित ना करे। और भारत के किन किन इलाकों में जो है साइक्लोन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है हमेशा, तो जो टोटल समुद्री तट है वहाँ पे ज़्यादा इसका रहता है। तो ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ये साइक्लोन से सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले एरिया होते हैं। ज़्यादातर जो साइक्लोन आते हैं इंडिया में वो यहीं से आते हैं। इनमें से 76% सुनामी के खतरे वाला इलाका ये होता है और टोटल जो भारत की समुद्री तट की लंबाई है वो है 7500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहीं पे अब अभी जो साइक्लोन उठा है ये सबसे ज़्यादा असर दाना कर रहा है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और थोड़ा इसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलर्ट मोड पे शासन, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब हैं और यही प्रार्थना है कि ज़्यादा नुकसान ना हो और सब अच्छे से ये निकल जाए और